और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं किसान दोस्त फार्मिंग। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। आज का जो हमारा अहम मौजू का टॉपिक है वो है शिप की फीडिंग है। ठीक है, उसकी वैक्सीनेशन का शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा, डिवर्मिंग का शेड्यूल बताऊंगा और उसकी ग्रेजिंग का शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये फार्म पे जो भी मतलब है कि अगर 4-5 चीज़ों का आप मेंटेन रखना है, रख सकते हैं या रख लेंगे तो आपकी जो शिप है, आपकी जो गार्ड है वो सबसे अच्छी और इन सब बीमारियों से जो है ना वो दूर होगी। ठीक है, और आपको वेट गेन भी मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जो मैं आपको फीडिंग बता रहा हूँ कि आप शिप और गार्ड कितनी यानी कि वेट गेन कर सकती हैं। तो चलती हैं आज के हम अहम टॉपिक। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है उसकी डिवर्मिंग। शिप की डिवर्मिंग कौन सी करवानी है हमने, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने शिप की डिवर्मिंग फॉर एग्जांपल 3 साल्ट जो है ना वो शिप और गार्ड में यूज़ करवा सकते हैं या फैटनिंग लिहाज से भी वही फार्म जो है ना यूज़ करवाते हैं। सबसे पहले जो साल्ट है वो एक्सफेंडाजोल, ये बहुत एक्सपेंसिव फार्मूला है, मतलब है कि कहना कि ये है कि सबसे अच्छा साल्ट ये है एक्सफेंडाजोल। फिर उसके बाद आ जाता है लेवामिजोल, फिर आ जाता है अल्बेंडाजोल। ये 3 फार्मूले हैं। आपने जो फर्स्ट मतलब फॉर एग्जांपल कहने का है कि आपने जो डिवर्मिंग जो साल्ट यूज़ करवाना है वो एक्सफेंडाजोल है। फिर 14 दिन बाद आपने साल्ट चेंज कर देना, क्योंकि पेट के अंदर जो भी एग जो कीड़े वगैरह देते हैं ना, ठीक है, तो वो जो है ना बहुत समझदार होते हैं। 10 दिन बाद वो उनका एग रिलीज हो जाती है, फिर आपने 14 दिन बाद जो है ना वो साल्ट चेंज कर देना। कहने का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट डे में एक्सफेंडाजोल जो है ना फार्मूला यूज़ करवाया, फिर 14 दिन बाद जो है ना आपने कोई एक अल्बेंडाजोल या लेवामिजोल में से कोई एक जो है ना साल्ट वो इस्तेमाल करवा दे। ये हमारे डिवर्मिंग का हो गया शेड्यूल। आगे वैक्सीन का शेड्यूल मैं बताता हूँ। जनवरी और फरवरी के दरमियान जो है ना ETV की वैक्सीन कराई, एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीनेशन होती है, ये मस्ट करवानी होती है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो जानवर के पित्ते का भी इशू आ जाता है, जो कि उसकी डेथ भी हो सकती है और डेथ की मोर्टेलिटी 100% होती है अगर आपने वैक्सीन नहीं करवानी होती है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट जनवरी में करवा देना, फिर उसके बाद में बूस्टर डोज जो है ना वो उसके नेक्स्ट मंथ जो है ना आपने करवा देनी है। ये हमारा वैक्सीनेशन का शेड्यूल होगा। फिर आगे PPR का वैक्सीनेशन का शेड्यूल है जून जुलाई में, वो आप उसको भी करवा सकते हैं। लेकिन इन सबसे जो अहम जो वैक्सीन है वो है ETV, एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन है। ये आपने मस्ट करवानी है हर शिप और गार्ड को। जो मतलब एक मंथ से ऊपर है आप उसकी भी जो है ना ETV की वैक्सीन करवा सकते हैं। ठीक है, फिर उसको बूस्टर डोज जो है ना वो आप 1 मंथ से भी जो है ना रिपीट करवानी है। ये हमारी वैक्सीनेशन का शेड्यूल हो गया। अब आ जाते हैं ग्रेजिंग के शेड्यूल पे। हमारे पास जितने भी जानवर हैं इनके ग्रेजिंग का टाइम टेबल फिक्स है। फॉर एग्जांपल कहने का है अगर हम सुबह 6 बजे इसको जो है ना ग्रेजिंग करवाते हैं तो वो 6 बजे टाइम फिक्स ही है। आपने जानवर की फीड का भी टाइम टेबल फिक्स करना है और ग्रेजिंग का भी टाइम टेबल फिक्स करना है। अगर आपने जो है ना ग्रेजिंग और फीडिंग का टाइम टेबल आपका फिक्स नहीं तो जानवर जो है ना बहुत से मसाइल आ जाते हैं। ठीक है, आपने ग्रेजिंग जो है ना हम इस टाइम जो अपने शिप और गार्ड को करवा रहे हैं वो मस्ट 2 घंटे है। सुबह 6 से लेकर हम 8 बजे तक इसकी ग्रेजिंग करवाते हैं। फिर इवनिंग टाइम दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है ना इसकी हम ग्रेजिंग करवाते हैं। फिर आगे जो है ना आपको मैं वो बताता हूँ, फीडिंग के बारे में बताता हूँ। ग्रेजिंग के बाद जो है ना अब इसकी हम फीडिंग के बारे में आपको बताती हैं। ग्रेजिंग हमने करवा रही 1 घंटे का हम इसको रेस्ट दिया है शिप और गार्ड को। 1 घंटे का रेस्ट क्यों दिया वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब जानवर ग्रेजिंग करके आते हैं तो उसके लिए मस्ट है कि 1 घंटा उसको रेस्ट दिया जाए ताकि वो जानवर जुगाली वगैरह कर ले। जितना जानवर आपका जुगाली करेगा उतने जानवर की जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये अब आपको मैं फीडिंग के बारे में बताता हूँ। फीडिंग में हमारे पास जो है मकई हो गई, चना हो गया, चने की कट हो गई और इसके साथ चोकर और वीस्ट्रा है। इसकी हम मैं क्वांटिटी बताता हूँ कि कितनी जो है ना हम फी एनिमल को जो है ना क्वांटिटी इसकी हम डाल रहे हैं फीडिंग की। 2 kg इसका ग्रीन फूड हो गया जो अब हम यूज करवा रहे हैं मकई का, और इसके साथ 1 kg चना है, चने की कट, आधा kg जो है ना वो चोकर है, 500 ग्राम है उसकी जो है ना वीस्ट्रा होगी। ये हमारी मॉर्निंग टाइम की फीड है। अब हम चलते हैं इवनिंग टाइम की फीड। इवनिंग टाइम की फीड जो है ना वो 2 kg इसका ग्रीन फूड हो गया, 1 kg जो है चने की कट होगी, आधा kg चोकर हो गया, 1 kg जो है ना वो सैलेज हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है ना वो फीडिंग का टाइम टेबल फिक्स है। सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक हम इसकी ग्रेजिंग करवाते हैं। फिर 1 घंटा रेस्ट देते हैं। 10 बजे फिर हम इनको जो है ना वो फीडिंग करवाते हैं। फिर सेकंड टाइम दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इनको हम ग्रेजिंग करवाते हैं। 1 घंटे का रेस्ट देते हैं ताकि जानवर जुगाली वगैरह कर लें। फिर उसके बाद जो है ना फीडिंग हम इसको डाल देते हैं। जानवर जो है ना रात 8 बजे तक वो खाते हैं, फिर उसके साथ जो है ना वो जुगाली वगैरह करते रहते हैं। इसी तरह हम हर वीकेंड हर हफ्ते बाद जो है ना इसकी वेट गेन चेक करते हैं जानवर का। पर डे का जो हमारा वेट गेन है वो इस हिसाब से जो हम फीडिंग डाल रहे हैं वो 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक जो है ना हमारा वेट गेन है।
ऑन एवरेज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ काइंडली हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।